इस महंगाई ने, इस बेरोज़गारी ने अमीर को इतना मुतासर नहीं किया। हुआ है, ये भी थोड़ा वसी ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करें, हुआ है, वो भी अपनी रूटीन से हटा है, वो भी अपने लेवल से नीचे आया है। लेकिन मिडल तबका और पसमानदा तबका, गरीब तबका जितना ज़्यादा मौजूदा महंगाई से मुतासर हुआ है और गरीब से गरीब तर हुआ है, हमें उसे महसूस करने की ज़रूरत है। हमें इस एहसास को हमेशा अपने दिल में ज़िंदा रखने की ज़रूरत है। ये जो मसनूई महंगाइयाँ होती हैं ना, ये अमीर को अमीरतर बनाने वाली होती हैं, गरीब को मज़ीद दबाने वाली होती हैं, लेकिन अमीर को ये अमीरतर बनाने वाली होती हैं। ये हमारी जो अपनी पैदा करदा महंगाइयाँ होती हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़रिए, मजबूरियों से फ़ायदा उठाने की वजह से, अपने मफादात को अज़ीज़ समझने की वजह से, ये जो मालदार होता है वो इन चीज़ों से मज़ीद वो मालदार होता है। ये धचके अगर लगते हैं तो गरीब को लगते हैं। अब ऐसे हालात में एक तो वो काम है जो शब रोज़ हम करते रहते हैं, हमारा मामूल है, हमारी मसरूफ़ियत है, हमारी महफ़िल, हमारी बैठक का वो लाज़मी हिस्सा है। और वो क्या है? वो है रोना धोना, शोर मचाना। महंगाई जनाब इतनी बढ़ गई, ये हो गया, वो हो गया। एक तो ये है हमारी मसरूफ़ियत, और एक है ये बात ऐसे हालात में कि हम कुछ कर सकते हैं किसी के लिए, बहुत ज़्यादा न सही, थोड़ा कर सकते हैं। जितना कर सकते हैं उतना किया है। जितना किया है किस लिए किया है? रज़ा इलाही के लिए किया है, किसी को बताने के लिए किया है। और आप यकीन कीजिए, मैं आपको ना भी कहूं कि आप यकीन कीजिए, लेकिन हालात आपसे यकीन करवाएंगे। मेरे साथ गुज़श्ता जुम्मे को ये जुम्मा पढ़कर हम बाहर जब निकले हैं तो एक ऐसा वाक़या पेश आया है कि उस वाक़या ही ने यूँ समझे मुझे मजबूर किया, और मैंने उस वक्त ज़हन बनाया कि आइंदा जुम्मे इस पर हमारी बात होनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि आप यकीन कीजिए, वो सफ़ेद पोश तबका, सफ़ेद पोशी ने जिसका भरम रखा हुआ था, उसका भी भरम टूट रहा है। एक तो वो है ना जो मांगने वाले हैं, भिखारी हैं, उनमें पेशावर ज़्यादा हैं, मुस्तहिक बहुत कम है, ठीक है। और जो ज़्यादातर मुस्तहिक हैं वो सफ़ेद पोश है, उन्होंने भरम बना रखा है अपना, वो महसूस नहीं होने देते जब आम हालत में हमारे सामने होते, लेकिन उनका भी भरम टूट रहा है। हमारी कम ज़र्फ़ी की वजह से, हमारी बेखबरी की वजह से, हमारी बला दर्जे की गफलत की वजह से वो मजबूर हो रहे हैं कि गुज़श्ता कई बरसों का भरम उनका टूट रहा है। वो मजबूर हो रहे हैं। अब वो ये कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि मेरे घर में आटा नहीं है मेरा भाई। अब ये बताने पर मजबूर हो रहे हैं कि मेरी हालत नाकाबिल बयान है, आप कुछ अगर कर सकते हैं तो करें, आप मेरे लिए किसी और से कुछ करवा दें, और आप और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम मुझे कर्ज ही दे दें, मैं जब चाहूँगा मैं कर्ज उतार दूँगा, मेरे पास जब आसानी होगी। ये वो चीज़ें हैं जो सोए हुए को बेदार करें, जो गाफिल को गफलत की चादर उतारने पर मजबूर करें। अगर कोई हमारे अंदर ईमान है, अगर हमारा ज़मीर जागता है, तो अब हमें ये नहीं करना कि हम जनाब किसी गरीब को अमीर कर दें, ना ही हमसे ये होता है। उसको निचले तबके से उठाकर जनाब अपने बराबर खड़ा कर दें, नहीं। लेकिन
उसकी मोहताजी को दूर करने की कोशिश करें। और सबसे अहम बात, अहम नुक्ता, कि वो जो उसका गुज़श्ता बरसों से कायम रहने वाला भरम है ना, उसको कायम रखें, उसका भरम न टूटने दें। हम नहीं हैं हज़ारों देने वाले, हम नहीं हैं लाखों खर्च करने वाले। हम अगर एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं तो हम 1000 की जगह 100 दे सकते हैं, हम 5000 की जगह 1000 दे सकते हैं। हम हर महीने आटे का थैला नहीं दे सकते, लेकिन हम 5-7 दिन का आटा दे सकते हैं। याद रखिए, अल्लाह ताला ने हमसे ये सवाल नहीं करना कि जनाब 2023 के हालात तुम्हारे सामने थे तो तुमने इतना बड़ा काम क्यों नहीं किया। लेकिन ये सवाल हमसे ज़रूर होगा कि जितना तुम्हारी वुसाअत में था, जितना तुम कर सकते थे, और मैं जानता था कि तुम इतना कर सकते थे, तुमने वो क्यों नहीं किया। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करके दरअसल अपनी गफलतों पर पर्दा डाल रहे होते हैं। हम गरीब की गुर्बत का रोना धोना करके कोई पतली गली से खुद निकलना चाह रहे होते हैं। देखो जी, हमने सबूत दे दिया कि हमारे दिल में कितना दर्द है। देखो, आधा घंटा हमारी बात हुई, लेकिन पाकिस्तान के माशी हालात पर और गरीब की गुर्बत पर हमारी बात होती रही। हम कहते हैं कि शायद हमारी ये जिम्मेदारी है बातें करना और बात के ज़रिए दर्द का सबूत देना। नहीं, ये हकीकत है कि दर्द दिल में होता है तो दर्द वाली बात भी निकलती है, ये भी हकीकत है। लेकिन असल हमारी जिम्मेदारी क्या है? दर्द बयान इतना न करें जितना जोर दर्द बांटने पर करें। यह दिखाना है रब को कि हमने दर्द बांटा कितना है, हमने कोशिश कितनी की है। ऐ अल्लाह, तूने हमें इतना दिया, मेरे ऊपर मेरी अपनी जिम्मेदारी भी थी कि मैं मोहताजी से बचूं और दस्ते सवाल दराज करने से बचता रहूं, मैं हाथ ना फैलाऊं। मेरे ऊपर यह भी जिम्मेदारी थी कि मैं अपने अहलो अयाल का भी ख्याल रखूं, अपने बूढ़े ज़रूरतमंद वालिदैन का भी ख्याल रखूं, बीवी बच्चों के नफ़क़े का भी ख्याल रखूं। लेकिन मेरे मालिक, मेरे ऊपर यह भी जिम्मेदारी थी कि मैं हमसायों का भी ख्याल रखूं। और मैंने तो कोशिश की है। अब वो कोशिश की है, कैसी की है, किस लिए की है, जवाब तो ये देना। कल मुझे एक साहब कहने लगे कि जनाब, ये जो हमने बात सुनी है कि सबसे पहले हिसाब किताब भी उलमा से लिया जाएगा, ये बात ठीक है? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। कारी कुरान है, आलिम दीन है, बहादुर है, मुजाहिद है, सखी है, खिदमत खल्क करने वाला है, लोगों से बड़ा कड़ा हिसाब होगा। ये तो वो लोग हैं मुआशरे में जो बाज़ार खिदमात पेश करने वाले थे, लेकिन हिसाब इनसे ये होगा कि किस लिए खिदमात पेश की थी। काम तो अच्छा किया था, किया किस लिए था। तो हमारे ऊपर बड़ी एक यूं समझे दोहरी जिम्मेदारी है कि हमने करना भी है और फिर करना भी रज़ा इलाही के लिए। ना तो हम करने से पीछे हट सकते हैं, ना हम खुद पसंदी के लिए और अपनी शोहरत बल्ले बल्ले के लिए ऐसा कर सकते हैं। तो आज ज़रूरत करने की भी है और साथ साथ रज़ा इलाही के लिए करने की है। और कौन सी चीज़ है जो हमसे गरीब की ज़रूरत पूरा करवाए? कौन सा मौजू है, कौन सी फ़िक्र है, कौन सी सोच है कि जो हमें इस तरफ लेकर आए और इस अच्छाई पर साबित कदम रखे? वो मौजू, वो फ़िक्र, वो बयान, वो सोच हमारी बुनियादी पहचान है, जिसे इस्लामी भाईचारा का नाम दिया जाता है। हमारी एक रिश्तेदारियां माँ बाप की वजह से हैं, मुबारक सिला रहमी, रिश्तेदारी का ख्याल रखना शरीयत का बहुत बड़ा यूँ समझें एक पास रखना है, लिहाज रखना है, ईमान के तकाज़ों को पूरा करना है। लेकिन इससे बढ़कर वो रिश्ता जो हमारा किसी से इसलिए नहीं है कि वो हमारे माँ के ख़ानदान ननिहाल ख़ानदान से क्या है जनाब, ददियाल बाप वाले ख़ानदान से जनाब दूर का है या करीब का है, वो रिश्ता इस लिहाज से नहीं है, इस मार्फत से नहीं है। वो रिश्ता सिर्फ़ और सिर्फ
अकीदे तौहीद की वजह से है, अकीदे रिसालत की वजह से है, अल्लाह ताला की वजह से है, उसके प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से है। वो रिश्ता हमारा किसी दोस्त ने नहीं बनाया कि जनाब ये मेरा गहरा दोस्त है, मैं आपका गहरा दोस्त हूं, लो जी मैं बीच में पुल बन जाता हूं, आज के बाद ये दोस्त आपका भी दोस्त क्योंकि मैं जो आपका गहरा दोस्त हूं। वो रिश्ता हमारा बराह रास्त हमारे पैदा करने वाले खालिक ने बनाया। वो रिश्ता रब की बारगाह से हिदायत लाने वाले अजीम पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बनाया। वो रिश्ता उस कलमे ने बनाया है जो कलमा हम पढ़कर दायरे इस्लाम में दाखिल होते हैं। वो रिश्ता उस मज़हब इस्लाम ने बनाया है जिसकी पैरवी पर हम फ़ख्र करते हैं, जिसकी पैरवी को हम ज़रिए नजात समझते हैं। आज इस रिश्ते को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। अगर हमें सगे भाई का दर्द आता है तो उकू सिरे की असां आते हैं रगां जो हुई सेवत फड़क दियाँ तहन हैं जी, और रग जो ही तो वो उसने फड़कना तो है। हम उसकी मजबूती और उस एहसास को यूं बयान करते हैं जनाब को जी नहीं सेवत हूँ क्या करूँ, ठीक है बस चुप कर, मैंने खून जो होया खून तो है जनाब, खूनी रिश्ता तो है इसलिए खामोश हो जाते हैं। कसूर है उसका लेकिन क्या करें, खूनी रिश्ता तो है। कुछ बातें ये होती हैं जो इन रिश्तों को जिंदा रखती हैं, लेकिन जिस रिश्ते की मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस्लामी अखुवत, इस्लामी भाईचारा, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई, एक साहिब ईमान दूसरे साहिब ईमान का भाई, इस रिश्ते को सिर्फ और सिर्फ हमारा कलमा, हमारा ईमान ही जिंदा रख सकता है। और एक लम्हे के लिए सोचिए और बाद में अकेले में भी बैठकर सोचिएगा कि जिस बिना पर हमने तकसीम की है, क्या ये तकसीम मुसलमान को ज़ेब देती थी जो हमने ये सफ़बंदियाँ की हैं? मनफात भी एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सब का नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी और कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। क्या इकबाल ने रंग पेश किया है, क्या मुसलमान को यह ज़ेब देता है? क्या यह हमारे लिए कोई इतना बड़ा कारनामा था? नहीं, इतना बड़ा कारनामा तो नहीं था, थोड़े से एहसास की बात थी, इतनी बड़ी बात नहीं थी, सिर्फ कलमे के मफहूम को समझना था। तो मैं कह रहा था एक लम्हे के लिए ये बात सोचिए और बाद में भी बैठकर सोचिएगा। एक तरफ हबशा से आए हुए हज़रत बिलाल हबशी गुलाम, रूम से आए हुए हज़रत सुहैब रूमी, फारिस से चले हज़रत सलमान फारसी, एक तरफ ये लोग हैं, और नामालूम पसे मंजर खानदानी हवाला हज़रत ज़ैद बिन हारसा सरकार के आज़ाद करदा गुलाम, और दूसरी तरफ हज़रत हमज़ा आप अलैहिस्सलाम के चचा, हज़रत अब्बास आप अलैहिस्सलाम के चचा, चचाजाद भाई हज़रत अली मौला कैनात महबूब कैनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। आपको एक हवाला दिखा दें कि आप अलैहिस्सलाम ने किसी मोड़ पर, किसी मौके पर इनके दरमियान तफरीक कर दी हो कि सुहैब रूमी तुम कैसे आकर बैठ गए हमजा के साथ, बिलाल हबशी तुम्हारा जोड़ भला अली बिन अबी तालिब के साथ है, और सलमान फारसी तुम और हज़रत अब्बास ये बनु हाशिम खानदान अरब के ऊंचे कबीले से ताल्लुक रखने वाले मेरे चचा, मेरे रिश्तेदार, और तुम बिकते 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 कहां से तुम दायरे इस्लाम में आए। कोई एक हवाला दिखाएं, कोई एक मोड़ दिखाएं। लेकिन ऐसे तो बीसियों हवाले हैं जहां ये फ़र्क मिटाए गए हैं। अब हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ियल्लाहु अन्हु आप अलैहिस्सलाम के आज़ाद करदा गुलाम है, पीछे को ख़ानदानी पसे मंज़र नहीं है, और हज़रत हमज़ा सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलाम के सगे चचा हैं जनाब, रज़ाई भाई भी हैं। लेकिन मदीने शरीफ में जब दो बंदों को भाई बनाया तो हज़रत ज़ैद बिन हारसा और हज़रत हमज़ा को भाई बना दिया। ये तफरीक तो थी लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने मिटाई है। ये लकीरें खिंची हुई थी,
आप अलैहिस्सलाम ने इत्तेहाद का झाड़ू यूं समझे लकीरों के ऊपर फेरा है, मिटा दिया है, हमेशा के लिए मिटाया है। हमने दोबारा वो लकीरें खींचनी है? लकीरें क्या खींचनी, हमने तो बॉर्डर बना लिए मेरा भाई। हमारी सरहद क्या तकसीम हुई, हमारे जज्बाती तकसीम हो गए। चाहे बांग्लादेश हमसे जुदा हुआ, चाहे दीगर इस्लामी ममालिक हैं जनाब, वो इतना दूर हमसे दूर, इतना दूर। उसकी तो मिसाल दी गई थी जिस्म के साथ। आप मुझे ये बताएं, जो जिस्म के अंदर दिमाग का मकाम है, सबसे ऊंचा मकाम है, जो हरकतें होती हैं इसी दिमाग की वजह से, इधर से बंदा सोच रहा है और आगे अमल कर रहा है। और दिल का जो मकाम है, आज़ाए जिस्मानी के अंदर सल्तनत है दिल के पास। लेकिन अगर नाखून भी हद से ज़्यादा कट जाए तो कभी दिल और दिमाग ने कहा है तू नाखून है, तेरी क्या हैसियत है, तेरी बेचैनी पर हम क्यों बेचैन हो? सर में दर्द हो, हाथ पांव बोल पड़े हो कि सर जाने, हमारा क्या है, हम क्यों बेचैन हो? पेट में दर्द हो तो सर बोल पड़े, पेट तेरा काम खाना पीना है, जो कुछ आता है तेरे अंदर आता है, को मेरे अंदर आ रहा है, मैं क्यों तेरी दर्द के ऊपर बेचैन हो जाऊं? लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने क्यों मिसाल दी है कि एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई के लिए जिस्म वाहिद की तरह, एक जिस्म की तरह। इसलिए फरमाया कि अगर गरीब से गरीब तर भी आदमी है ना, बज़ाहिर उसका लेवल बहुत नीचे है जनाब, हमारे मुआशी लेवल से, हमारी बिरादरी और ख़ानदानी लेवल से, लेकिन अगर उससे दर्द उठा है तो तुम जिस्म वाहिद की तरह हो, तुम सारे तड़पोगे। तुम्हें वो बेचैनी महसूस होनी चाहिए जो तुम्हारे एक भाई को मगरब में बेचैनी महसूस हुई है, तो मशरक में बैठे हो, तुम्हें वो बेचैनी महसूस होनी चाहिए। जिस्म वाहिद से इसलिए मिसाल दी। उसकी गहराई में जाकर सोचें कि एक छोटा सा उज़्व है और उसे बेचैनी होती है, पूरा जिस्म उस कर्ब में मुब्तला हो जाता है, एक छोटा सा उज़्व। अल मुमिनु कल मुमिनी लिल बुनियान यशुद्दु बअदुहु बअदा। फिर इमारत से मिसाल दे दी। किस किस अंदाज में आप अलैहिस्सलाम ने हमें इत्तिहाद और इत्तिफाक और एक दूसरे के लिए हमदर्द बन कर रहने की मिसालें पेश की, किस किस अंदाज से। ये इमारत है जो छत का मकाम है, जो फिर छत को रोकने वाली सतून का मकाम है जनाब, बल्कि वो बुनियादें जो नजर नहीं आ रही, सारा जोर तो उन्हीं के ऊपर है। वो अरे जिसके ऊपर ये सारा वजन खड़ा है, लेकिन वो तो हमें नजर नहीं आ रही। लेकिन दीवार से आप एक ईंट निकालने की कोशिश करेंगे, पूरी दीवार हिलेगी और पूरी दीवार कमजोर पड़ेगी। पड़ती है या नहीं पड़ती? वो हिस्सा इमारत का जो नजर नहीं आ रहा, आप उसको खोदने की जैसे ही कोशिश करेंगे, छत सबसे पहले नीचे गिरेगी। क्यों इमारत से मिसाल दी? कि तुम एक दूसरे से इस तरह जुड़े हुए हो कि एक का कमजोर होना सबका कमजोर होना है। लेकिन ये सारी बातें आज किताबों में रह गई। वो कहते हैं ना कि अगर ये देखना हो कि इस्लाम कितना बड़ा और हसीन मजहब है, या किताबों में नजर आएगा या कब्रों में नजर आएगा, जो जी रहे हैं उनमें नजर नहीं आएगा। किताबों में आज भी है, जहां से पढ़कर मैं आपको सुना रहा हूं, तकरीर की मैंने तैयारी की, रट्टा मारा और मैं आपको सुना रहा हूं, किताबों से पढ़कर आया बैठा हूं ना। या फिर इस पर अमल करने वाले थे तो वो कब्रों में जा चुके, लेकिन जो मौजूद हैं उनके अंदर इस्लाम कहां नजर आ रहा है। तो आज के जो हालात हैं ना, खास तौर पर उनके लिए मैं अर्ज करूंगा, गरीब का दर्द महसूस कर, जितना आपसे हो सकता है। कमाई के बहुत सारे हमारे पास मौके आते रहते हैं, बहुत सारे मौके आते हैं। दुकानदार हजरात बैठे हैं, ताजिर लोग बैठे हैं, दीगर लोग बैठे हैं, बहुत सारे मौके होंगे कि हम नफ़ा कमा लेंगे। लेकिन ये जो बेरोज़गारी हमारे सामने है ना, ये जो आटे की ज़रूरत और मोहताजी हमारे सामने है ना, इन मौके पर मैं आपसे ये एक दिल की बात करूँगा कि इन मौके पर फ़ायदा उठाने वाले कभी भी नहीं बनिए, फ़ायदा देने वाले बनिए। इन मजबूरियों में खैर बांटने वाले बनिए, इन मजबूरियों में अपनी तिजोरियां भरने वाले नहीं बनिए।
सारा साल सारी उम्र पड़ी है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। हमारे बाप दादाओं ने भी कमाया, हम भी कमा रहे हैं, हमारी नस्लें भी कमाएंगी। वो रोज़गार, वो ज़रिया मुआश जो नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है, उसके बहुत सारे मौक़े हैं। लेकिन जब ऐसे हालात आते हैं कि गरीब की परेशानियाँ, गरीब की आहो बुका सुनाई दे रही होती है, उसकी परेशानियाँ दिखाई दे रही होती हैं, कम से कम उस मौके पर तो वसी ज़र्फ़ी का इज़हार करें। बंदा हैरान है कि किस माहौल में मैं ये मौजू छेड़े बैठा हूँ। आप यकीन कीजिए, बंदा हैरान है। लाइन में लगे, आटा खरीदा और पीछे आकर ब्लैक में बेच दिया। ये किस माहौल में हम जी रहे हैं, मुझे बताएं तो सही। ये सिर्फ गोश्त का एक लोथड़ा है जो धड़क रहा है, बाकी ये दिल नहीं है। ज़मीर किसको कहते हैं? लाइन में लगे, आपने तासुर पेश किया कि जी मैं ज़रूरतमंद किसी भी अजनबी को भेज दिया, और बाद में आपने जनाब मजीद महंगे रेट पर खरीदा। ये तो यार कोई काफिर भी ऐसा नहीं करता। हम तो उस महबूब और नबी के उम्मती हैं, हम तो उस हस्ती के मानने वाले हैं जिनके ऊपर कुरान उतरा। तो उस कुरान में यह भी था कि वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। ऐ मेरे महबूब, तेरे मानने वाले वो हैं कि अपनी ज़रूरत उन्हें इतनी अजीज़ नहीं जितने मुसलमान भाइयों की ज़रूरत अजीज़ है। ये कुरान नहीं है? आपने वो रिवायत नहीं सुनी हुई? हज़रत आयशा फरमा रही है कि मैं जंग के अंदर पानी लेकर भाग रही हूँ और आखिरी सांस लोगों की चल रही है, और पता भी है कि घोंट आ गया पेट में तो जान बच जाएगी, रगें तर हो जाएंगी, जान में जान आ जाएगी। लेकिन वो मुजाहिद, वो गाजी, वो शहीद होने वाला मुसलमान मोमिन, वो इशारा देता है कि मेरी खैर है, साथ वाले भाई की तरफ ले जाएं। साथ वाला कहते हैं साथ वाले भाई की तरफ ले जाएं, वो कहते हैं साथ वाले की तरफ ले जाएं। और जब आखिरी तक पहुंचती हैं तो वो फौत हो चुके होते हैं, वो शहीद हो चुके होते हैं, और पीछे मुड़ती हैं तो सारे शहीद हो चुके होते हैं। और जिसकी जान आई और उसे पता भी हो कि एक घूंट मुझे बचा सकता है, उस मौके पर भी वो कह रहे हैं कि साथ वाले के पास ले जाएं। क्या हम इन लोगों के जानशीन कहलाने के हकदार हैं कि हमारे ये असलाफ हैं, हमारे ये बड़े थे, हमने दीन इनसे सीखा, हम तक दीन इन्होंने पहुंचाया? इसलिए ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तरफ नहीं जाए। ज़ख़ीरा अंदोज़ी यही होती है, किसी भी फसल जिन्स के मौके पर आपने अगर कुछ ख़रीद ली है, चावल ख़रीदे हैं, गंदम ख़रीदी है, और कुछ अर्से के बाद उसे मुनासिब रेट पर जब बढ़ा बेच दी है, ये मना नहीं है। लेकिन ये मना है जो आज चल रहा है, कसाद बाजारी और कहत के आलम में लोग लिए बैठे हैं कि मजीद मजबूरी, मजीद मजबूरी। कमाल है यार, ज़रई मुल्क है हमारा, बजाय इसके कि हम गंदम बरामद करते, हम दरामद के आर्डर दिए बैठे हैं, बाहर से मंगवा रहे हैं गंदम। तो इसे ज़ख़ीरा अंदोज़ी कहा जाता है कि बाजार में एक चीज़ की ज़रूरत है और लोग मजबूर मर रहे हैं, और हम इसलिए छुपाए बैठे हैं कि मजीद कुछ रेट हो जाए तो हम थोड़ा फिर बाहर निकालेंगे। अल मुहतकिरु मलऊन वल जालिबु मरज़ूक, ये रिवायत है। जो ऐसे मजबूरी के हालात में लोगों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाता है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है, उसके हिस्से में खुदा की लानत है। और जो ऐसे हालात में माल बाहर निकालता है कि यार अगर एक चीज़ मेरे पास पड़ी और मेरा गरीब भाई मुसलमान परेशान फिर रहा है, मैं दे देता हूँ जितनी भी मेरे पास गुंजाइश है। वल जालिबु मरज़ूक, मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि उसके हिस्से में मज़ीद रिज़्क़ की बरकत आती है, खुदा उसका रिज़्क़ और बढ़ा देता है। तो ऐसे हालात में जो हमारे सामने चल रहे हैं, हमने अपना हिस्सा मिलाना है। वो मैं कभी कभी इस तरह के मौजू में ना आपको अहमद फराज का शेर सुनाता रहता हूँ। शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। सारे शिकवे कर रहे हैं कि रात अंधेरी, रात अंधेरी, रात अंधेरी, अंधेरा बहुत है जनाब। और इससे बेहतर ये बात थी कि अपने हिस्से की को बड़ा चिराग नहीं जला सकते तो चलो मोमबत्ती जला लो, शम्मा ही जला लो। बहुत बड़ी इमदाद नहीं कर सकते, ट्रक नहीं उतरवा सकते, हम एक थैला ही लेकर दे दें। जितनी हमारे अंदर हैसियत है ना, हमने रब को अपनी हैसियत का जवाब देना। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इस्लाम के इस बुनियादी मौजू को समझें। इस्लामी अखुवत, इस्लामी भाईचारा हमारे कलमे की बुनियादी पहचान है।
ये कोई तरगीबी मौजू नहीं है कि जनाब चलें जनाब इधर भी तवज्जो कर लें थोड़ी सी, नहीं नहीं, ये हमारा बुनियादी मौजू है, इससे हमारे दीन की पहचान है। अल्लाह ताला हमें अमल